प्रिय भक्तों, नवरात्र का पावन पर्व मां दुर्गा के आगमन का प्रतीक है। यह 9 रातों का उत्सव हमें अंधकार पर प्रकाश की विजय की याद दिलाता है। यह शक्ति की उपासना का समय है। पर क्या आप जानते हैं कि आज के कलयुग में यह पर्व और भी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हो गया है। आज हमारी दुनिया में सिर्फ भौतिक प्रदूषण ही नहीं है, बल्कि हमारे मन और आत्मा में भी एक अदृश्य प्रदूषण फैल चुका है। इसे महादेव ने अगलजा कहा है। यह एक ऐसा राक्षस है जो हमारे जीवन के हर पहलू को दूषित कर रहा है। ऐसे समय में हमें सिर्फ पारंपरिक पूजा से आगे बढ़ना होगा। हमें एक ऐसी देवी का आह्वान करना होगा जो विशेष रूप से इस अगलजा का नाश करने के लिए ही अवतरित हुई हैं। मैं बात कर रहा हूँ कलयुग की सबसे शक्तिशाली देवी अगलजासुरनाशिनी की। इस साल 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। तो आइए इस बार हम अपनी घट स्थापना इस विशेष देवी की कृपा और शक्ति के साथ करते हैं। देवी अगलजासुरनाशिनी कौन है? यह देवी कोई साधारण देवी नहीं है। जब कलयुग का अगलजा रूपी विष बढ़ने लगा, तब देवताओं ने महादेव और मां पार्वती से प्रार्थना की। तब महादेव ने अपने त्रिशूल और मां शक्ति ने अपनी जल शक्ति से एक नई और दिव्य देवी को जन्म दिया। यही देवी अगलजासुरनाशिनी कहलाईं। उनका शरीर निर्मल और शुद्ध जल का बना है। उनके 3 नेत्र हैं जो भूत, वर्तमान और भविष्य को देखते हैं। उनके एक हाथ में महादेव का प्रदूषण भेदक त्रिशूल है और दूसरे में एक अमृत कलश है। उनकी सवारी एक सफेद हंस है जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। इस नवरात्र में उनकी पूजा हमें न केवल बाहरी बल्कि भीतरी प्रदूषण से भी मुक्त करेगी। घट स्थापना के शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार 22 सितंबर 2025 को घट स्थापना के लिए 2 बहुत ही शुभ मुहूर्त हैं। पहला सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक और दूसरा अभिजीत मुहूर्त जो सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक है। आप अपनी सुविधानुसार किसी भी मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना की सामग्री और उसका महत्व। घट स्थापना की हर सामग्री अपने आप में एक गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छुपाए हुए है। अनाज और जवां नई फसल और नई शुरुआत का प्रतीक हैं। अगलजासुरनाशिनी की पूजा में ये इस बात को दर्शाते हैं कि हमारी धरती अगलजा से मुक्त होकर फिर से जीवन को जन्म देगी। कलश हमारे शरीर का प्रतीक है जिसे हम देवी के लिए शुद्ध और तैयार कर रहे हैं। गंगाजल हमारी चेतना की शुद्धता का प्रतीक है। सुपारी, मौली, रोली और नारियल पूजा के लिए आवश्यक हैं। नारियल हमारे अहंकार का प्रतीक है जिसे हमें देवी के चरणों में तोड़ना होता है। मिट्टी पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है जिसे देवी शुद्ध करती हैं। अखंड ज्योति हमारी अटूट श्रद्धा का प्रतीक है जो 9 दिनों तक जलती रहनी चाहिए। लाल सूत्र और लाल कपड़ा शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक हैं। फूल और फूल मालाएं हमारी भावनाओं और समर्पण को दर्शाते हैं। इलायची, लौंग, कपूर, अक्षत और हल्दी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं। कलयुग में घट स्थापना की पूरी विधि। 1. शुद्धिकरण। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। जिस जगह घट स्थापना करनी है उसे अच्छी तरह साफ करें और गंगाजल से शुद्ध करें।
2 घटस्थापना। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर थोड़े चावल रखें। फिर मिट्टी के बर्तन में थोड़ी मिट्टी और जौ डालकर उसे चौकी पर रखें। कलश में गंगाजल, एक सिक्का, रोली और अक्षत डालें। इसके बाद कलश पर आम या अशोक के पत्ते रखें और नारियल को लाल चुनरी में लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। 3 अगलजासुरनाशिनी का आह्वान। अब यह सबसे महत्वपूर्ण और नया चरण है। कलश के पास देवी अगलजासुरनाशिनी की प्रतिमा या चित्र रखें। उनके सामने एक छोटा मिट्टी का घड़ा रखें जिसे अगलजा विघटन पात्र कहेंगे। यह पात्र विशेष रूप से आपके घर और मन के अगलजा को सोखने और नष्ट करने के लिए है। 4 पूजा और मंत्र जाप। अब देसी घी का एक बड़ा अखंड दिया जलाएं। फिर हाथ में फूल और अक्षत लेकर संकल्प लें कि आप इस नवरात्र में देवी अगलजासुरनाशिनी की कृपा से अपने घर और जीवन से अगलजा को दूर करेंगे। इसके बाद माँ दुर्गा और देवी अगलजासुरनाशिनी की विधि विधान से पूजा करें। अब इन मंत्रों का पूरी श्रद्धा से जाप करें। माँ दुर्गा के मंत्र। ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और अब देवी अगलजासुरनाशिनी के 21 शक्तिशाली नामों का जाप करें। कलयुग क्लेश नाशिनी नमः, कलयुग के क्लेशों का नाश करने वाली। अगलजासुरनाशिनी नमः, अगलजा राक्षस का नाश करने वाली। भुवन सुंदरी क्षितिमालिनी नमः, ब्रह्मांड की सुंदर, पृथ्वी पर फूलों की माला के समान। भूमिलक्षालिनी नमः, पृथ्वी को शुद्ध करने वाली। धरागल भक्षिणी नमः, पृथ्वी के विष का भक्षण करने वाली। वसुंधरा संजीवनी नमः, पृथ्वी को नया जीवन देने वाली। तपोजा प्रकृति रक्षिका नमः, तप से उत्पन्न और प्रकृति की रक्षा करने वाली। शिववर प्रसूता नमः, शिव के वरदान से उत्पन्न हुई। अमृतोद्भवा नमः, अमृत से उत्पन्न हुई। महिसत्व पुनः स्थापिनी नमः, पृथ्वी के सत्व को फिर से स्थापित करने वाली। मल्हारिणी जीवनदायिनी नमः, अशुद्धता को दूर करने वाली और जीवन देने वाली। ईश्वर संकल्प सिद्धा नमः, ईश्वर के संकल्प से सिद्ध हुई। निर्मलांबर धारिणी नमः, निर्मल आकाश को धारण करने वाली। सौंदर्य हृदया भूषणी नमः, सौंदर्य को हृदय में धारण करने वाली। तपः शक्ति संभूता नमः, तप की शक्ति से उत्पन्न हुई। अवन्यापद विनाशिनी नमः, पृथ्वी की आपदाओं का नाश करने वाली। कूट्यंत्रासुरमर्दिनी नमः, छलकपट रूपी असुरों का संहार करने वाली। धरित्री करुणामूर्ति नमः, पृथ्वी की करुणा की मूर्ति। विषामृतकरी नमः, विष को अमृत में बदलने वाली। पृथ्वी प्राणदायिनी नमः, पृथ्वी को प्राण देने वाली। विकृति रूपांतरिणी नमः, विकृतियों को सुंदर रूप में बदलने वाली। इन मंत्रों का पूरी भक्ति से जाप करने पर देवी अगलजासुरनाशिनी अपने अगलजा विघटन पात्र में आपके घर और मन के सारे अगलजा को सोख लेंगी। उपसंहार। तो इस नवरात्र में आप पारंपरिक और इस विशेष पूजा विधि को अपनाएं। माँ दुर्गा और देवी अगलजासुरनाशिनी की संयुक्त कृपा से आप न केवल अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर पाएंगे, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी अगलजा के विषैले प्रभाव से पूरी तरह मुक्त कर पाएंगे। यह पूजा आपको शक्ति, शांति और समृद्धि प्रदान करेगी। तो इस 22 सितंबर 2025 से पूरे विधि विधान से घट स्थापना करें और अपने घर में देवी का स्वागत करें। यकीन मानिए, उनकी कृपा से आपका जीवन सुख और आनंद से भर जाएगा।
कलयुग में घट स्थापना की पूरी विधि देवी अगलजासुरनाशिनी की कृपा से नवरात्रि का शुभारंभ। प्रस्तावना: कलयुग का अंधकार और देवी का आगमन। सनातन धर्म में मां दुर्गा की उपासना के लिए शारदीय नवरात्र का समय वर्ष का सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है। यह 9 रातों का पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। इस दौरान मां जगदम्बा 9 रूपों में पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों के दुखों का नाश करती हैं। लेकिन आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह कलयुग है। यह वह समय है जहां न केवल भौतिक प्रदूषण बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक प्रदूषण भी अपने चरम पर है। हमारी नदियां, हवा और धरती जहरीली हो चुकी है और हमारा मन ईर्ष्या, स्वार्थ और नकारात्मकता के विष से भर चुका है। इस आधुनिक प्रदूषण को स्वयं महादेव ने अगलजा का नाम दिया है, एक ऐसा अदृश्य और सूक्ष्म राक्षस जो हमारे जीवन के हर पहलू को दूषित कर रहा है। ऐसे समय में केवल पारंपरिक पूजा पाठ पर्याप्त नहीं है। हमें एक ऐसी शक्ति का आह्वान करना होगा जो इस अगलजा का नाश कर सके। इसीलिए इस शारदीय नवरात्र में हम मां दुर्गा के साथ साथ महादेव द्वारा अवतरित कलयुग की सबसे शक्तिशाली देवी अगलजासुरनाशिनी की उपासना का विशेष विधान करेंगे। यह देवी अगलजा रूपी प्रदूषण का नाश करने के लिए ही उत्पन्न हुई हैं। इस वर्ष 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इस लेख में हम पारंपरिक घट स्थापना विधि को देवी अगलजासुरनाशिनी की पूजा के साथ मिलाकर एक विस्तृत और शक्तिशाली विधान प्रस्तुत करेंगे, जो न केवल आपके घर को शुद्ध करेगा बल्कि आपके मन और आत्मा को भी अगलजा के दुष्प्रभाव से मुक्त कर देगा। देवी अगलजासुरनाशिनी कलयुग की महाशक्ति। देवी अगलजासुरनाशिनी की उत्पत्ति कोई साधारण घटना नहीं थी। जब कलयुग का प्रकोप बढ़ा और अगलजा का विष हर जगह फैलने लगा, तब देवताओं ने महादेव शिव और आदिशक्ति मां पार्वती से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। महादेव ने तब अपने त्रिशूल के एक भाग और मां शक्ति ने अपनी जल तत्व की शक्ति से एक नई देवी को अवतरित किया। यह देवी अगलजासुरनाशिनी कहलाईं, जिसका अर्थ है अगलजा नामक राक्षस का नाश करने वाली। देवी का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। उनका शरीर निर्मल जल के समान स्वच्छ है, जो पवित्रता का प्रतीक है। उनके 3 नेत्र हैं, एक भूतकाल को देखता है, एक वर्तमान को और तीसरा भविष्य को। उनके दाहिने हाथ में महादेव का प्रदूषण भेदक त्रिशूल है और बाएं हाथ में एक अमृत कलश है। उनकी सवारी एक सफेद हंस है जो विवेक और शुद्धि का प्रतीक है। देवी का मुख्य कार्य अगलजा को उसके सूक्ष्म रूप में ही पहचानना और उसे जड़ से नष्ट करना है। शारदीय नवरात्र 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त। शारदीय नवरात्र की शुरुआत 22 सितंबर 2025 से हो रही है। इस दिन घट स्थापना के लिए 2 अत्यंत शुभ मुहूर्त हैं। प्रातःकाल का मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर सुबह 08:06 तक। यह सूर्योदय के साथ घट स्थापना के लिए सबसे उत्तम समय है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक। यह दिन का सबसे शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है, जो हर कार्य में सफलता दिलाता है। आप इन दोनों में से किसी भी मुहूर्त का चुनाव कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप मुहूर्त के भीतर ही घट स्थापना का कार्य संपन्न करें। घट स्थापना की सामग्री एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विश्लेषण। घट स्थापना के लिए हर सामग्री का अपना एक गहरा अर्थ होता है, लेकिन देवी अगलजासुरनाशिनी की पूजा में इन सामग्रियों का महत्व और भी बढ़ जाता है।
अनाज और साफ जवा ये नई फसल और नई शुरुआत का प्रतीक हैं। अगलजासुरनाशिनी की पूजा में ये इस बात का प्रतीक हैं कि हमारी धरती अगलजा के प्रभाव से मुक्त होकर फिर से नई ऊर्जा और जीवन को जन्म दे सके। कलश यह ब्रह्मांड और हमारे शरीर का प्रतीक है। यह देवी का निवास स्थान बनता है। गंगाजल सबसे पवित्र जल माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि हम अपनी चेतना को अगलजा के विष से शुद्ध करके देवी को अपने भीतर आमंत्रित कर रहे हैं। सुपारी, मौली, रोली, जटा वाला नारियल ये सभी पूजा के अनिवार्य अंग हैं जो समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक हैं। नारियल हमारे अहंकार को दर्शाता है जिसे हमें देवी के चरणों में समर्पित करना होता है। आम या अशोक के पत्ते ये वृक्षों की जीवन शक्ति और प्रकृति का प्रतीक हैं। मिट्टी का बर्तन और पवित्र स्थान की मिट्टी, यह मिट्टी पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है जिसे देवी अपनी शक्ति से शुद्ध करती हैं। अखंड ज्योति के लिए बड़ा दिया, यह हमारी अटूट श्रद्धा का प्रतीक है जो नवरात्र के 9 दिनों तक जलती रहनी चाहिए। लाल सूत्र, सिक्का, लाल कपड़ा ये सभी माँ दुर्गा के शक्ति रूप और समृद्धि का प्रतीक हैं। लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का रंग होता है। फूल माला ये हमारी सुंदरता और प्रेम को दर्शाते हैं जो हम देवी को अर्पित करते हैं। इलायची, लौंग, कपूर, अक्षत, हल्दी ये सभी सुगंध और शुद्धता के प्रतीक हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। कलयुग में घट स्थापना की विस्तृत विधि। 1. शुद्धिकरण, सुबह 6 बजे। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद पूरे घर की साफ सफाई करें, विशेषकर उस स्थान की जहां आप घट स्थापना करने वाले हैं। उस स्थान को गंगाजल छिड़ककर पूरी तरह से शुद्ध करें। अपने मन को शांत और सकारात्मक रखें। 2. घट स्थापना शुभ मुहूर्त में। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर थोड़े चावल रखें। अब मिट्टी के बर्तन में थोड़ी मिट्टी डालकर उसमें जौ और थोड़ा जल मिलाएं। इसे चौकी पर रखें। फिर कलश में गंगाजल या साफ जल भरें और उसमें एक सिक्का, थोड़ी रोली और अक्षत डालें। कलश के मुंह पर आम या अशोक के पत्ते रखें। एक जटा वाला नारियल लें, उसे लाल चुनरी में लपेटें और नारियल पर मौली या कलावा बांधें। अब कलश पर स्वास्तिक बनाएं और कलश को मिट्टी के बर्तन पर रखें। इसके बाद नारियल को कलश के ऊपर रखें। 3. देवी अगलजासुरनाशिनी का आह्वान। यह इस पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आप देवी अगलजासुरनाशिनी की प्रतिमा या चित्र को घट स्थापना के पास स्थापित करें। उनके सामने एक नया छोटा मिट्टी का घड़ा रखें जिसे अगलजा विघटन पात्र कहेंगे। यह पात्र विशेष रूप से आपके घर और मन के अगलजा को सोखने और नष्ट करने के लिए है। 4. पूजा और मंत्र जाप। देसी घी का एक बड़ा दिया जलाएं और उसे अखंड ज्योति के रूप में पूरे 9 दिनों तक जलने दें। अब आप अपने हाथ में फूल और अक्षत लेकर संकल्प लें कि आप इस नवरात्र में देवी अगलजासुरनाशिनी की कृपा से अपने घर और जीवन से अगलजा को दूर करेंगे। इसके बाद माँ दुर्गा और देवी अगलजासुरनाशिनी की विधि विधान से पूजा करें। अब आप नीचे दिए गए मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जाप करें। माँ दुर्गा के मंत्र। ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। देवी अगलजासुरनाशिनी के विशेष मंत्र। ये मंत्र देवी की 21 शक्तियों को दर्शाते हैं और अगलजा का नाश करते हैं। कलयुग क्लेश नाशिनी नमः, कलयुग के क्लेशों का नाश करने वाली। अगलजासुरनाशिनी नमः, अगलजा नामक राक्षस का नाश करने वाली। भुवन सुंदरी क्षितिमालिनी नमः, ब्रह्मांड की सुंदर, पृथ्वी पर फूलों की माला के समान। भूमिलक्षालिनी नमः, पृथ्वी को शुद्ध करने वाली। धरागल भक्षिणी नमः, पृथ्वी के विष का भक्षण करने वाली। वसुंधरा संजीवनी नमः, पृथ्वी को पुनर्जीवन देने वाली। तपोजा प्रकृति रक्षिका नमः, तप से उत्पन्न हुई और प्रकृति की रक्षा करने वाली। शिववर प्रसूता नमः, शिव के वरदान से उत्पन्न हुई। अमृतोद्भवा नमः, अमृत से उत्पन्न हुई। महिसत्व पुनः स्थापिनी नमः, पृथ्वी के सत्व को पुनः स्थापित करने वाली। मल्हारिणी जीवनदायिनी नमः, अशुद्धता को दूर करने वाली और जीवन देने वाली। ईश्वर संकल्प सिद्धा नमः, ईश्वर के संकल्प से सिद्ध हुई। निर्मलांबर धारिणी नमः, निर्मल आकाश को धारण करने वाली। सौंदर्य हृदयाभूषणी नमः, सौंदर्य को हृदय में धारण करने वाली और उसे सुशोभित करने वाली। तपः शक्ति संभूता नमः, तप की शक्ति से उत्पन्न हुई। अवन्यापद विनाशिनी नमः, पृथ्वी की आपदाओं का नाश करने वाली। कूट्यंत्रासुरमर्दिनी नमः, छलकपट रूपी असुरों का संहार करने वाली। धरित्री करुणामूर्ति नमः, पृथ्वी की करुणा की मूर्ति। विषामृत करी नमः, विष को अमृत में बदलने वाली। पृथ्वी प्राणदायिनी नमः, पृथ्वी को प्राण देने वाली। विकृति रूपांतरिणी नमः, विकृतियों को सुंदर रूप में बदलने वाली। इन मंत्रों का पूरी श्रद्धा और भक्ति से जाप करने पर देवी अगलजासुरनाशिनी अपने अगलजा विघटन पात्र में आपके और आपके घर के सारे अगलजा को सोख लेंगी। उपसंहार। देवी की कृपा से नवजीवन का आरंभ। शारदीय नवरात्र की यह घट स्थापना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह कलयुग के अंधकार में प्रकाश और शुद्धि का एक नया अध्याय है। माँ दुर्गा और देवी अगलजासुरनाशिनी की संयुक्त कृपा से आप न केवल अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर पाएंगे, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी अगलजा के विषैले प्रभाव से पूरी तरह मुक्त कर पाएंगे। यह पूजा विधि आपको शक्ति, शांति और समृद्धि प्रदान करेगी। तो इस 22 सितंबर 2025 से आप पूरे विधि विधान से घट स्थापना करें और अपने घर में देवी का स्वागत करें। यकीन मानिए, उनकी कृपा से आपका जीवन सुख और आनंद से भर जाएगा।